उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग फोकस दूरी और वक्रता के बीच में संबंध स्थापित किए थे। पिछली वीडियो में हमने देखा फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में संबंध, यानी जो फोकस दूरी f होता है वो r/2, ये रिलेशन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग वस्तु तथा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग वस्तु तथा प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग है हम लोगों का वस्तु। पहला हेडिंग क्या है? वस्तु। तो ध्यान दीजिए, वस्तु क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो प्रकाश, चूँकि हम प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के संदर्भ में जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं, पड़ती हैं, हाँ, आपतित होती हैं, उसे वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और देख लीजिए। एक परिभाषा है कि प्रकाश की आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। यानी ये कोई, अगर ये अवतल दर्पण है तो, और ये मुख्य अक्ष है, ये कोई वस्तु है। ठीक है। अब जहाँ से इस प्रकार, यहाँ से प्रकाश का स्रोत है, तो जहाँ से किरणें चलेंगी, जैसे कई किरणें ऐसे चलेंगी, इसी तरीके से मान लीजिए ऐसे चल रही, कई किरणें चल रही हैं, तो ये जो प्रकाश का स्रोत हुआ, ठीक है, इसी प्रकाश के स्रोत को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। तो प्रकाश के संदर्भ में जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं, उसे वस्तु कहते हैं। अथवा प्रकाश की आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, प्रतिबिंब। दूसरी बात जो है वो है प्रतिबिंब। तो रहा वस्तु, अब प्रतिबिंब। तो वस्तुएं, यहाँ कोई वस्तु है और इस वस्तु से जैसे किरणें चली और ये दर्पण रखा हुआ, इस दर्पण से इस तरीके से टकराने के बाद समस्त किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, टकराने के बाद समस्त किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं, है ना, उस कटान बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस कटान बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिए, यदि किरणें काट नहीं रही हैं, अगर किरणें क्या हैं? समांतर हैं, तो कोई प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। यानी अगर किरणें एक दूसरे को ऐसे काटेंगी तो तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अदरवाइज़ प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। अब इसको हम और डिटेल बता देते हैं आपको चित्र बना के। जैसे ये एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। ये क्या हुआ? फोकस हुआ। ये क्या हुआ? यहाँ पे वक्रता केंद्र हुआ। ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। अच्छा, अब इसी का उल्टा कर दीजिए कि अगर ये कोई वस्तु है, तो मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गई। और अगर फोकस से होकर जाएंगे भाई, तब कहाँ से?
तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अगर फोकस से होकर जाएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये दोनों किरणें यहाँ कट कर रही हैं तो ये प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो इसी कटान बिंदु पर ही क्या बना, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो ये कैसा प्रतिबिंब है, ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। यानी अवतल दर्पण में हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसी को हम अवतल के लिए भी देख सकते हैं। देखिए ये अवतल है, ठीक है, अवतल दर्पण है। इसके जो धंसा हुआ भाग है उसको पेंट किया गया है, यह मुख्य अक्ष है ना। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु O है, ठीक है, वस्तु O है। अब इस O वस्तु जो है एक तो ऐसे चला, है ना। अब ये क्या होगा, ये वस्तु यूँ कट जाएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ डॉटेड लाइन आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। एक अगर यूँ चलेगा, ठीक है, तो ये यूँ भागेगा, ठीक है, यहाँ इधर चलेगा। तो यहाँ पर जो है जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। वो होगा आभासी प्रतिबिंब। तो और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। अब इस प्रकार से देखा जाए तो प्रतिबिंब दो प्रकार के हुए। एक हुआ वास्तविक, एक प्रतिबिंब क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और दूसरा हुआ आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, आभासी प्रतिबिंब। तो दो तरीके से हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुए, एक वास्तविक, एक आभासी। अब वास्तविक और आभासी हैं क्या, ये देख लिया जाए। तो सबसे पहले पहला नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज जिसको कहते हैं। ध्यान दीजिए, यदि प्रतिबिंब यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं। परावर्तन के पश्चात यदि प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं। परावर्तन के पश्चात वास्तव में प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं। ध्यान दीजिए, है ना। परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं जी। और इस वास्तविक प्रतिबिंब की एक विशेषता है कि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। दूसरा है आभासी, जैसे इसका नाम ही है आभासी, ठीक है भैया। आभासी प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, परावर्तन के पश्चात किरणें अपसारी हों तो वह किसी बिंदु पर वास्तविक में अभिसरित नहीं होती। तो ऐसी किरणें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। ऐसी किरणें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ दो तीन टर्म्स हैं, उसको भी समझ लीजिए। तो ये तो रहा वास्तविक और आभासी। अब आप समझ लीजिए
अपसरी। अपसारी क्या होता है? अपसारी ये मैंने पढ़ाया है, लेकिन ध्यान दीजिए अपसारी क्या है। अपसारी मतलब होता है किरणों का फैलना, किरणों का फैलना। यहाँ ध्यान दीजिए, अपसारी मतलब किरणों का फैलना, डाइवर्जेंट, ठीक है, या डाइवर्ज होना, किरणों का फैल जाना, ये कहलाता है अपसारी। और एक और होता है, उसको कहते हैं अभिसारी, यह अभिसरित होना या कन्वर्जेंट होना, ठीक है। तो ये एक है अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी किरणें क्या होती हैं? अभिसारी किसे कहते हैं? किरणों का सिकुड़ना। यह है किरणों, यानी कैसे बहुत किरण पुंज आकर के एक बिंदु पर सिकुड़ जाती हैं, तो ये एक बिंदु पर सिकुड़ रही हैं किरणें, तो ये क्या है? अभिसारी। और एक बिंदु से किरणें निकल करके ऐसे बाहर निकल रही हैं, है ना, ऐसे बाहर निकल रही हैं, तो ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा अपसारी, ये कहलाएगा अपसारी। ध्यान दीजिएगा, तो अभिसारी और अपसारी ये दो टर्म्स हैं, हमने पिछले भी बताया था, यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ एक ख़ास बात आती है कि जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है, अभी आभासी प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आभासी प्रतिबिंब है, ये कहा गया कि पर्दे के पीछे प्राप्त होता है। तो जब आभासी प्रतिबिंब पर प्रकाश नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिए, जब आभासी प्रतिबिंब पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो वह हमें आँखों से कैसे दिखाई देता है? यानी जो प्रकाश होता है, अभी बताया गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में हमारी आँख की मदद करता है। तो अब जो प्रकाश ही नहीं पड़ेगा आभासी प्रतिबिंब पर, तो कैसे प्राप्त होगा? तो ध्यान दीजिए, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण में परावर्तन के बाद हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं तथा नेत्र के लेंस की सहायता से रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वहाँ तो आभासी बन रहा है, लेकिन नेत्र में हमारे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, जिससे हमारा नेत्र अनुभव करता है, क्या? आभासी प्रतिबिंब को देखता है, उसी बिंदु पर जो है इस आभासी प्रतिबिंब को देखता है। ठीक, अगला है गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, गोलीय दर्पण से परावर्तन के किरण आरेख। आज अब हम लोग किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। तो दो तीन बातें हैं, मैं उनको आपको कंफर्म बता दूं, ठीक है, जिससे प्रतिबिंब के निर्माण में कोई बाधा ना हो। तो ध्यान से चलिए, किरण आरेख हम आज पढ़ने जा रहे हैं। फिर किरण आरेख, इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे भाई। किरण आरेख नोट कर लीजिएगा, किरण आरेख। तो किरण आरेख देखिए, ये कोई क्या है? अवतल दर्पण है। तो पहला नियम, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं, ये रूल है, ये किरण आरेख का नियम है, ठीक है। ये किरण आरेख का नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी, ये पहला नियम, ठीक। दूसरा नियम नोट कर लीजिए, नंबर 2। दूसरा नियम भाई क्या है? दूसरा नियम है कि हम यहाँ पर अवतल की ही बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अवतल की ही बात कर रहे हैं। तो अभी हमने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं, इसी का उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या होगा? अगर फोकस से होकर जाएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, ये दूसरा हो गया नियम। अगला देख लीजिए भाई, ये हमारा अवतल दर्पण है,
और ये मुख्य अक्ष है। तो 2 नियम आप पढ़ चुके, 2 नियम आप पढ़ चुके। ये तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से, ये तो फोकस हो, ये पोल है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपने मार्ग में जैसे जाएंगी वैसे लौट आएंगी, कहीं विचलित नहीं होंगी। जैसे जाएंगी वैसे लौट आएंगी, कहीं विचलित नहीं होंगी। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपने मार्ग में ही, जिस मार्ग से गई हैं उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। ठीक, तो ये रहा किरण आरेख। ठीक है, एक और ख़ास बात है, पोल से अगर होकर, है ना, हाँ, यहाँ पे हमने आपको समांतर वाला बता ही दिया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये तो हमने बताया आपको अवतल के लिए। ज़रा उत्तल के लिए भी देख लीजिए, उत्तल के लिए क्या होता है। तो हम आपको अब उत्तल के लिए बता देते हैं। तो ये आपका एक उत्तल लेंस है, तो सॉरी उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष है ना। तो अब यहाँ क्या मैंने बताया कि समांतर जाने वाली किरणें, ये समांतर किरण गई और ये अब स्थिति क्या बनेगी, यहाँ पे ये इस फोकस F, ये फोकस से होकर इस तरीके से प्रतीत होगी, है ना, और ये किरण इधर निकलेगी, ये प्रतीत होगी, डॉटेड लाइन होगा। ठीक है, तो ये रहा इसके लिए, उत्तल के लिए। एक और रूल उत्तल के लिए है, उसको भी देख लिया जाए। तो इसमें देखिए ये उत्तल है। उत्तल में भी वही बात कि अगर समांतर किरणें जाती हैं टकराने के बाद में फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी और ये किरण इस तरीके से निकलेगी, तो ये रहा किरण आरेख। ठीक है, किरण आरेख। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रतिबिंब का बनना। तो हम यहाँ पर मोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं, प्रतिबिंब का बनना कैसे क्या होगा, कितने चीज़ों पर हम कहाँ कैसे पढ़ेंगे। बाकी इसका डिटेल हम अगले वीडियो में बताएंगे, ये तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी हमने आपको किरण आरेख बताया, है ना, किरण आरेख बताया। अब हम प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कई पॉइंट्स होते हैं, हाँ, तो हम जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम बता दे रहे हैं। पहला पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर हो, ये अनंत का निशान है, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र C से दूर हो, यानी अनंत व C के बीच, अनंत व C के बीच, ये 2 कंडीशन हुए। तीसरा कंडीशन नंबर 3, ध्यान दीजिए, तीसरा कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, तब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये हम लोगों को पढ़ना है। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे नंबर 4। नंबर 4 पे हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु F और C के बीच में हो। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। पाँचवा पॉइंट देखिए भाई, पाँचवा पॉइंट देखिए, जब वस्तु F पर हो, ठीक, जब वस्तु F पर हो तो क्या स्थिति होगी, इसके बारे में अध्ययन करना है। छठवां पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु दर्पण के पोल तथा फोकस के बीच हो, तब क्या स्थिति होगी, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे
तो कुल मिला करके हमें 6 बिंदुओं पर अध्ययन करना पड़ेगा। प्रतिबिंब के निर्माण में 6 बिंदुओं पर अध्ययन करना पड़ेगा। और ये 6 बिंदु किसके लिए होंगे? अवतल के लिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 पॉइंट्स होंगे ना, 6 बिंदु जो होंगे, ये 6 बिंदु किसके लिए होंगे? अवतल के लिए होंगे। अवतल के लिए होंगे 6 बिंदु, अवतल के लिए होंगे। और उत्तल के लिए अगर देखा जाए तो मात्र 2 बिंदु हमको पढ़ना रहता है। उत्तल के लिए 2 बिंदु पढ़ना रहेगा। एक तो अनंत पर पढ़ना रहेगा और एक अनंत और ध्रुव के बीच, यानी अनंत और पी के बीच, ये पढ़ना रहता है। बस 2 ही रहता है, आभासी सीधा। इन दोनों कंडीशन में हमें आभासी सीधा मिलेगा। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अगर प्रकृति पूछेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आँख मूंद कर आभासी तथा सीधा लिख लीजिएगा उत्तल के लिए। आभासी तथा सीधा लिख दीजिएगा उत्तल के लिए। कहीं भी हो, अनंत पर हो चाहे अनंत और पी के बीच हो, तो आभासी और सीधा प्राप्त होगा। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक। लेकिन अवतल दर्पण में हमें 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं और ये 6 पॉइंट्स में ध्यान दीजिए, 6 पॉइंट में ध्यान दीजिए, वास्तविक और उल्टा हमेशा बनेगा। ध्यान दीजिए, वास्तविक और उल्टा हमेशा बनेगा। बट एक ध्यान देना है, वो कब ध्यान देना है? पी तथा एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच जब बात आएगी तो आभासी सीधा लिखना रहेगा। ध्यान दीजिए, आभासी और सीधा लिखना रहेगा। तब इस कंडीशन में आभासी और सीधा मिलेगा। इस कंडीशन में आपको आभासी सीधा मिलेगा। पोल और जब फोकस पर कोई वस्तु रखा जाएगा, पोल और फोकस के बीच जब कोई वस्तु रखा जाएगा तो आभासी और सीधा मिलेगा। बाकी वास्तविक उल्टा सब में मिलेगा भाई। वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा ये सब में मिलेगा। चाहे वो अनंत पर हो, चाहे वो सी पर हो, चाहे वो सी और एफ के बीच में हो, चाहे वो एफ पर हो, चाहे वो पी पर, पी के और एफ के बीच में हो। ये 6 कंडीशन में हमें केवल एक कंडीशन ऐसा है, यानी दर्पण और एफ, यानी पी और एफ अभी हमने बताया भाई, पी और एफ, ये ध्यान देना है। ये केवल आभासी और सीधा प्राप्त होता है। आभासी सीधा प्राप्त होता है उत्तल के लिए, आभासी सीधा प्राप्त होता है। बाकी सारे प्रतिबिंब अवतल के लिए वास्तविक और उल्टा होते हैं। ठीक। तो ये प्रतिबिंब के निर्माण के संबंध में कुछ बातें रहीं। हाँ, अगला हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके।